हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट, जिसमें हमारे पास कुछ टर्म्स दी गई हैं। इसमें हमें बताना है कि ये जो टर्म है ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइक टर्म कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म कौन सी होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी दो टर्म्स हैं, ठीक है, एक मानो ये टर्म है कोई भी यहाँ पे है और एक ये टर्म है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास है x y और इसमें क्या है हमारे पास x और y। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पे y की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे y की पावर क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ भी है x, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो टर्म है ये आपस में क्या है लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म होने के लिए दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो दोनों तरफ क्या होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर यहाँ x है तो वहाँ भी x होना चाहिए, अगर यहाँ y है तो वहाँ भी y होना चाहिए। पहली बात क्या है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए दोनों साइड। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वेरिएबल के साथ साथ उनकी जो पावर्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी बताया ना कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, सबसे पहली बात वेरिएबल सेम, दूसरी बात उनकी क्या पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी जैसे ये टर्म है अगर ये ऐसे भी लिख दें yx और इधर हो xy तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये क्या है लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई हो वाई एक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों क्या है लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल भी सेम है दोनों तरफ, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, और उससे और ऊपर से पावर्स भी सेम है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास x की पावर 2 हो जाए, ठीक है, और यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो टर्म है ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, यह क्या है अनलाइक टर्म है। समझ आई बात? यानी पावर्स भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट जिसमें क्या है 1 और 100। ठीक है, अब ये दोनों है कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसमें क्या कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या हुई लाइक टर्म हुई। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों के पास वेरिएबल कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या हुई सेम हुई, ये दोनों नंबर हैं तो इसलिए हम इनको लिखेंगे लाइक टर्म। ठीक है, ये क्या हुई लाइक टर्म। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास -7 और इधर क्या है 5/2। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मेन कॉन्सेंट्रेट किस पे रखना है अपने वेरिएबल पे। वेरिएबल देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ठीक बात, वेरिएबल दोनों तरफ सेम है। दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर क्या है 1 है। इसका मतलब वेरिएबल भी सेम और उनकी पावर्स भी सेम, तो इसका मतलब ये क्या हुए, ये क्या हुए लाइक टर्म। ठीक है, ये क्या हुई लाइक टर्म। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो -29x और यहाँ -29y। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने दोनों साइड क्या दे दिया -29 लेकिन आप तो कंफ्यूज होने वाले नहीं है, क्योंकि आपको एक बात अच्छे से पता है कि हमें ध्यान देना है किस पे, नंबर्स पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है किस पे, वेरिएबल पे। वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ y है। अब पावर की तो दूर की बात हुई ना, पहले तो हम वेरिएबल्स को देखते हैं ना कि वेरिएबल सेम है या नहीं। ठीक है, पावर तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे तो वेरिएबल ही सेम नहीं है, तो ये क्या हुई हमारी अनलाइक टर्म। क्या हुई ये अनलाइक टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 14xy और 42yx। 14, 42 पे कोई ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे वेरिएबल्स पे। यहाँ xy है, यहाँ yx है। मैंने अभी बताया कि या तो xy हो yx हो, आगे पीछे करके इनको लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, xy लिखो या yx लिखो, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान किस पे देना है अभी, पावर्स पे। पावर क्या है x की, यहाँ पे 1 है, यहाँ x की पावर क्या है 1 है। ठीक बात, y की पावर क्या है 1, यहाँ y की पावर क्या है 1, ये भी अच्छी बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुए हमारे लाइक टर्म हुए। क्या हुए लाइक टर्म। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 4m² p 4m p²। ठीक है,
दोनों देखने में एक बार सेम सेम लगे होंगे आपको, 4m² p 4mp², लेकिन ध्यान से देखो 4 पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है वेरिएबल पे। यहाँ वेरिएबल क्या है mp, यहाँ भी वेरिएबल क्या है mp, ठीक, बात सही है। लेकिन अब ध्यान देंगे किसमें, पावर्स पे। m की पावर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे m की पावर क्या है 1, हो गई ना गड़बड़। तो इसका मतलब ये क्या हुए, अनलाइक टर्म यहाँ पे, तो ये क्या हुई, अनलाइक टर्म, ठीक है। इसको लिखेंगे हम कि ये क्या हुई हमारी, अनलाइक टर्म, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 12xz 12x² z²। 12 पे ध्यान नहीं देना, वेरिएबल पे ध्यान देना है। वेरिएबल दोनों तरफ सेम है, लेकिन उनकी पावर्स देखो, x की पावर 1 x की पावर 2 z की पावर 1 z की पावर 2। इसका मतलब ये क्या हुए हमारे, अनलाइक टर्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। लाइक अनलाइक अगर आपको समझ आ गए तो ये देखना आपके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।